हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने हैं कि किस तरीके से आप पोर्चुगल जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे टिकटॉक पे ये ज़्यादा आया था कि मैम प्लीज़ पोर्चुगल के बारे में बता दो, तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर आपको अगर जाना है तो दो चीज़ें होती है, या तो आप वर्क परमिट के बिहाफ पे चले जाओ या आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के बिहाफ पे चले जाओ। तो वर्क परमिट जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, आप वो देख सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा जो है आप ले सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। अब एक चीज़, क्यों लोग मतलब जनरली जिनको नहीं पता है कि क्यों हम टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, क्या है ये पोर्चुगल और किस तरीके से जो है हमें आसानी होगी। मोस्टली लोगों का यही प्लान होता है क्योंकि यूएई जो है सिटीजनशिप नहीं देता है, तो यहाँ से कोई भी यूरोप कंट्री या कनाडा हो गया या कोई और जो अलग कंट्रीज अलग जो है कॉन्टिनेंट्स हम शिफ्ट हो जाए। तो आप जो है, मैं मान के रखती हूँ कि अगर आपको यूरोप जाना है तो पोर्चुगल वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि ये 3 से 5 साल अगर आप उनकी कंट्री में रहते हो तो आपको सिटीजनशिप जो है इजीली मिल सकती है। तो विजिट वीज़ा पे मोस्टली लोग जाते हैं और वहाँ पे वर्क परमिट उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। वर्क परमिट से जो है वो सिटीजनशिप आगे उसके लिए प्रोसीड करते हैं। तो आज बात करते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए होगा, चीज़ें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो डाउनलोड करना है। आपको गूगल पे मिल जाएगा। वहाँ से पे डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करना है। सारा जितना भी उन्होंने चीज़ें बताई होगी वो सारे आपको फिलअप करना है। शेंगेन वीज़ा का जो कॉस्ट है वो 80 यूरो है, और साथ ही साथ में आपको वीएफएस का फीस जो है एडिशनल देना होगा 38 यूरो। तो जब 38 यूरो और वीएफएस का जो फीस है 80 यूरो आप जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में देंगे। जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेसिंग जो फीस होता है उसके आगे का जो काम होता है करीबन उसमें 15 से 20 दिन लगता है। अभी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। फिर उसको फिल करने के बाद में जो है आप जैसे उन डॉक्यूमेंट को जो है वीएफएस ग्लोबल में सबमिट कर देंगे सारी चीज़, आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में अपॉइंटमेंट का जिस दिन होता है वो ये जो डॉक्यूमेंट जो मैं बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाके देनी है, और आपको इंटरव्यू वहाँ पे एक छोटा सा जो है आपका सेशन होता है वो आपको सारी चीज़ें फेस करना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होगा, सबसे पहले जो है इसमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 महीने या 3 महीने के बाद आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है। नेक्स्ट है नेशनैलिटी कार्ड। आप जिस भी कंट्री में, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि अभी आप यूएई से आप यूरोप जाना चाहते हैं, तो यूएई का जो एमिरेट्स आईडी कार्ड है वो आपको लेके जाना होगा साथ में। साथ ही साथ में फ्लाइट बुक, रिटर्न टिकट। आप जितने भी ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो आपको रिटर्न टिकट जो है आपको लाजमी चाहिए होगा जब आप वीएफएस के अपॉइंटमेंट के जब देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे शो करना होगा आपको। कंफर्म एकोमोडेशन, होटल बुकिंग जहाँ पे भी आप ठहरने वाले हैं आपको वहाँ की बुकिंग दिखानी होगी, जिस भी होटल में आप रहने वाले हैं। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज मस्ट। आपकी 30,000 यूरो तक जो है उसके अंदर कवर होनी चाहिए, और आपका ये जो मेडिकल इंश्योरेंस के बिना आप कोई भी शेंगेन वीज़ा जो होता है उसमें मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो मस्ट है। 9th है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंड 10th है इनकम प्रूफ। आपका इनकम प्रूफ कि आपका जो इनकम है, अगर आप सैलरी बेसिस पे अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप आपका पास होना चाहिए। 11th बैंक स्टेटमेंट। हाँ जी, दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहीं पे बहुत सारे लोग जो है अटक जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट जो है 6 महीने की आपको चाहिए होगी। अब ऐसा नहीं है 6-7 लाख रुपए आपने एकदम से जो है ट्रांसफर कर दिया। बैंक स्टेटमेंट जो है वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि 6-7 महीने के अंदर आपका जो पैसा है कितना आया, कितना गया, और कितना आप जो है मनी होल्ड और कैश इन हैंड आपके पास है वो थोड़ा सा वो चेक कर सके, जिससे उनको आपकी परचेजिंग पावर और आपका जो परचेजिंग पावर है उसका पता चल सके। तो प्लीज़ बैंक स्टेटमेंट जब आप दिखा रहे हैं कोशिश कीजिएगा 6 से 7 लाख रुपए, दैट इज मस्ट कि आप इतना रखें।
नॉर्मली अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप दिखानी होगी, अगर स्टूडेंट है तो इनरोलमेंट कार्ड, और अगर आप रिटायर्ड में है तो आपका पेंशन कार्ड आपको दिखाना होगा। तो ये कुछ आपको चीज़ें हैं बस जो आपको लेके जानी है। और कवरिंग लेटर क्या होता है, कवरिंग लेटर भी आपको साथ में लेके जाना होता है। कवरिंग लेटर का मतलब होता है कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्या आपका प्लान है, कहाँ पे आप, क्योंकि उनकी नज़र में आप एक टूरिस्ट हो तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है सारी दिखाना होता है कि मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ, ये मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लेके जाओ कि इस कंट्री का जो है ये मैं चीज़ें घूमने वाला हूँ इतने दिनों में, पूरा जो उनको प्लान जो है आपको समझाना होता है, एक बिलीव आपको दिखाना होता है। अब यहाँ पोर्चुगल का जो विजिट वीज़ा है वो काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि काफ़ी कम तो नहीं कहूँगी, बट अगर आप कुछ हेरा फेरी करोगे या गलत चीज़ें दोगे, जैसे बैंक स्टेटमेंट आपने एकदम से कुछ पैसा मंगवाया और सिर्फ दिखाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मेक श्योर अभी से, अगर आप फ्यूचर में जाना चाहते हो पोर्चुगल, तो अभी से आप अपना बैंक स्टेटमेंट और अपना जो इनकम है वो स्ट्रॉन्ग करके रखें। और एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यूरोप कंट्री में अप्लाई करने से पहले आपका जो पासपोर्ट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मजबूत होनी चाहिए। कोशिश करो 4 से 5 जो कंट्रीज़ है, जैसे कुछ नहीं तो जैसे आपके पास ऑलरेडी दुबई का स्टैम्प हो चुका है, ठीक है, आप अपनी कंट्री से एक बिलोंग कर रहे हो, 3-4 कंट्री, श्रीलंका या मलेशिया या जहाँ पे भी आप जाना चाहे, 4-5 कंट्री के जो स्टैम्प है आपके पासपोर्ट पे हो, तो ये पूरा अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छा है। और आप अगर आप इन सारी कैटेगरीज में टिक मार्क है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अप्लाई कर अभी बैंक स्टेटमेंट इतना मजबूत नहीं है और इतना आपका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है, तो इन फ्यूचर जो है आप जा सकते हैं। अभी से आप प्रिपेयर जो है स्टार्ट कीजिए। उन लोगों के लिए जिनका ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है, तो आपको क्या क्या स्टेप करने होंगे। अब आपको VFS जो है सबसे पहले जो है आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो किया है उसको सबमिट करना है वहाँ उनके वेबसाइट पे, और अपॉइंटमेंट लेना है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट VFS अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। VFS अपॉइंटमेंट के बाद में आपको जो है VFS अपॉइंटमेंट के बाद में आपको जो डेट मिलेगी वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट जो है एक फ़ाइल में लेके जाना है विद कवरिंग लेटर। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको लगता है आपके पास एजुकेशन नहीं है, जॉब नहीं है और आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको जाना है पोर्चुगल, तो पोर्चुगल अगर आपको जाना है तो कौन से और अलग मेथड है, कुछ और वीज़ा कैटेगरीज है जो मैंने वीडियो में जो है डिस्कस किया है, आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, इतने प्यार और इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।